प्यारे बहन भाइयों, आज आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा मशरूब जो कि किशमिश और खजूरों से तैयार किया जाता था वो बनाना भी सिखाएंगे और उसके हैरान कर देने वाले फायदों के बारे में भी बताएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे तो पूरा साल इस मशरूब को पीना पसंद करते थे, लेकिन खासकर रमजान के महीने में फरमाइश कर इसको बनवाया करते थे, क्योंकि ये मशरूब ना सिर्फ पीने में बहुत ज्यादा टेस्टी है बल्कि बहुत ज्यादा हेल्दी भी है और इसका इस्तेमाल आपको बहुत सी बीमारियों और सेहत के मसलों से भी बचाता है। इसका इस्तेमाल आपके जिस्म में एनर्जी और ताकत को बढ़ाता है और कमजोरी और सुस्ती को नहीं आने देता। तो चलें फिर इस बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। मशरूब को तैयार करने के लिए पहले नंबर पर आपको किशमिश की जरूरत पड़ेगी। अगर आप एक शख्स के लिए मशरूब तैयार कर रहे हैं तो आपने 1.5 खाने के चम्मच किशमिश ले लेनी है। आपने छोटी किशमिश लेनी है और किशमिश को अच्छी तरह से साफ कर लेना है, यानी किशमिश के साथ जो डंडियां वगैरह लगी होती हैं आपने वो निकाल देनी है। किशमिश अपने अंदर हैरत अंगेज फायदे रखती है। ये कीमत में कम होती है, इसलिए हर गरीब और अमीर इसे अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अगर हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो किशमिश बादाम, पिस्ते और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स को भी पीछे छोड़ जाती है। किशमिश के इस्तेमाल से आपके जिस्म में एनर्जी आती है, ताकत आती है, जिसके बाद आप ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करने लगते हैं और सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल का जड़ से खात्मा हो जाता है। किशमिश उन तमाम न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होती है जिनकी ज्यादातर लोगों में कमी पाई जाती है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, के, विटामिन B6, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक। यही वजह है कि हकीम लुकमान ने किशमिश के बारे में कहा था कि जो कोई भी लंबे अरसे तक जवान बना रहना चाहता है और चाहता है कि बुढ़ापा उसके करीब तक न आए, वो किशमिश को इस्तेमाल करता रहे। किशमिश के इस्तेमाल से जिस्म में ताजा खून पैदा होता है क्योंकि ये आयरन से भरपूर होती है। ये आपके पहले से मौजूद खून को भी प्योरीफाई करती है, मैदे में बढ़ी हुई तेजाबियत को कम करती है जो कि बदहजमी समेत और भी बहुत सी बीमारियों की वजह बनता है। किशमिश का इस्तेमाल आपकी आंतों को नरम बनाता है और आंतों में जमे हुए गंदे और फाजिल मादों को आंतों से निकाल बाहर करता है। यही वजह रहती है कि इसके इस्तेमाल से आपका हाजमा भी मजबूत होता है और पुरानी से पुरानी कब्ज का भी खात्मा हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत बेहतरीन है क्योंकि ये ना सिर्फ पोटेशियम से भरपूर होती है बल्कि ये आपकी बॉडी में स्ट्रेस को कम करती है, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। किशमिश आपकी बॉडी में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है क्योंकि किशमिश के अंदर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल दोनों किस्म के फाइबर मौजूद होते हैं जो कि खून में मौजूद बुरे कोलेस्ट्रॉल को अपने अंदर हल कर पखाने के रास्ते से जिस्म से बाहर निकाल देते हैं। किशमिश आपके दिमाग को ताकत देती है, दिमाग की कमजोरी और दिमागी कुंदपन का खात्मा करने में मदद करती है। इसके इस्तेमाल से याददाश्त तेज होती है। यही वजह है कि ऐसे लोग जो कि दिमागी नोयत का काम करते हैं उन्हें किशमिश का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर आप खूबसूरत, फ्रेश और ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तब तो किशमिश आपको जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन ई मौजूद होते हैं जो कि आपकी स्किन की हिफाजत करते हैं। इसी तरह किशमिश के अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी मौजूद होती हैं। किशमिश का इस्तेमाल आपकी स्किन की एजिंग को स्लो डाउन कर देता है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से स्किन पर झुर्रियां नमूदार नहीं होती और अगर आपकी स्किन पर ऑलरेडी झुर्रियां नमूदार हो रही हैं तो इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कुछ ही हफ्तों के इस्तेमाल से झुर्रियां मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएंगी। और क्योंकि किशमिश आपके खून को साफ करती है इसलिए आप स्किन के मुख्तलिफ मसाइल जैसे कि पिंपल, दाने, कील मुहासे और दीगर मसाइल से भी महफूज रहते हैं। किशमिश के इस्तेमाल से आपके बालों की ग्रोथ बहुत बेहतरीन हो जाती है क्योंकि इसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जिनकी जरूरत बालों को ग्रो करने के लिए होती है। इसको इस्तेमाल करते रहने से उम्र से पहले सफेद बाल नहीं आते। इसी तरह किशमिश का इस्तेमाल आपकी बॉडी और जिगर को डिटॉक्स करता है। जिगर के अंदर जमा होने वाले गंदे और फाजिल मादों को जिगर से निकाल बाहर करता है। तो प्यारे बहन भाइयों, आपने 1.5 खाने का चम्मच छोटी किशमिश ले लेनी है और उसके बाद आपने 4 से 5 अदद खजूरें ले लेनी है। खजूरों की गुठलियां आपने निकाल देनी है और खजूरों के 2-2 टुकड़े करके इनको भी शामिल कर लेना है। खजूर ताकत से भरपूर होती है, यही वजह है कि खजूर को ताकत का दूसरा नाम कहा जाता है। इनके इस्तेमाल से हर किस्म की कमजोरी का खात्मा हो जाता है, चाहे फिर वो जिस्मानी कमजोरी हो, असाबी कमजोरी हो, दिमागी कमजोरी हो या किसी भी किस्म की कमजोरी हो। खजूर इस्तेमाल करने से आपकी आंखों के पट्टे मजबूत होते हैं। अगर आपकी आंखें घबराती हैं, आप चीजों पर ठीक से फोकस नहीं कर पाते, नजर धुंधला जाती है या रात के वक्त आपको कम नजर आता है, तो खजूरों को लाजमी इस्तेमाल करें। इन तमाम मसाइल का जड़ से खात्मा हो जाएगा। खजूर का
इस्तेमाल आपके दिल के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल के मरीजों को खजूरों का इस्तेमाल करवाया है। खजूर के इस्तेमाल से जिस्म में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम होने लगता है, जबकि खजूर शरीयानों में आने वाली ब्लॉकेज को भी दूर करती है। खजूर के इस्तेमाल से दिल मजबूत होता है और दिल की बीमारी और हार्ट अटैक आने के खतरा बहुत ही ज्यादा कम रह जाते हैं। खजूर आपके पट्टों और असाब को मजबूत बनाती है और जिस्म में दौरान खून को भी बेहतर करती है। अगर अक्सर आपके हाथ पांव सुन पड़ जाते हैं तो खजूरों को जरूर इस्तेमाल करें। खजूर के इस्तेमाल से सीने में जमी बलगम और जिस्म में मौजूद गंदे और फाजिल मादे खारिज होने लगते हैं। खजूर आपके फेफड़ों को ताकत देती है और सांस के निजाम को मजबूत बनाती है। अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है या दमे का मर्ज है तो आप खजूर को जरूर इस्तेमाल करें। खजूर पर होने वाली एक जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि खजूरों का इस्तेमाल भी आपके दिमाग के लिए बादामों जितना ही मुफीद है, क्योंकि खजूरों के इस्तेमाल से आपके दिमाग को बेपनाह ताकत मिलती है, जिससे दिमागी कुंदपन का जड़ से खात्मा हो जाता है और आपके सोचने समझने की ताकत में इजाफा होता है। अब आपने किशमिश और खजूरों में 1 गिलास से थोड़ा ज्यादा पानी शामिल कर देना है और कम से कम इन्हें 5 घंटे के लिए छोड़ देना है, लेकिन जो रिकमेंडेड टाइम है वो 8 से 9 घंटे है। यानी आपने 8 से 9 घंटे के लिए किशमिश और खजूरों को पानी में भीगे रहने देना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो 8 से 9 घंटे गुजर जाने के बाद हाथों की मदद से खजूरों और किशमिश को मसल लिया जाता था। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी किशमिश और खजूरों को मसल सकते हैं, तब भी ये मशरूब तैयार हो जाएगा। या फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इसे ग्राइंडर में डाल लें और ग्राइंड कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस मशरूब को मिट्टी के बर्तन में तैयार किया जाता था। कोशिश करें कि आप भी मिट्टी के बर्तन में तैयार करें। गर्मियों का मौसम चल रहा है, इस मशरूब में बर्फ के टुकड़े शामिल करें और इसे चिल कर इस्तेमाल करें। ना तो टेस्ट में और ना ही हेल्थ बेनिफिट्स के लिहाज से कोई दूसरा मशरूब इसका मुकाबला कर सकता है। इसलिए रमजान के महीने में इस मशरूब को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपको टेस्ट भी मिलेगा, हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। रमजान के महीने में या तो लोग लाल ड्रिंक्स के पीछे भाग रहे होते हैं या फिर काली ड्रिंक्स के पीछे। लाल रंग का जो मशरूब होता है वो सिर्फ चीनी होती है और उसके अंदर बस नाम के हर्ब्स होते हैं। इसके इस्तेमाल से सिर्फ आपको मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां ही मिलती हैं और कोई फायदा नहीं होता। जबकि काला कार्बोनेटेड ड्रिंक तो लाल ड्रिंक से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपकी हड्डियों से कैल्शियम को निकाल लेता है। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा मशरूब को इस्तेमाल करने से आपको किशमिश और खजूरों दोनों की भरपूर ग़िज़ाइयत हासिल हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और